हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह होगा इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं इसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फार्मूला, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना साथ में। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट की बात डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर एक्सिस टू लोकेट ए पॉइंट इन द प्लेन, वन देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका हम लोग को दो लाइन की ज़रूरत पड़ती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक वर्टिकल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन एंड एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये जो हम बनाए थे यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो ये जो प्लेन आपको चार जो प्लेन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, ये आपका नेगेटिव एक्स हो जाएगा, नेगेटिव वाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? आपका कार्टेशियन प्लेन, है ना। और इसको, इस वाले के एक्सिस को ऐसे को बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे जो बात मेंशन है कार्टेशियन प्लेन एंड, तो उसी को प्लेन बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं कि जो प्लेन कार्टेशियन प्लेन होगा आपका एक्स वाई होगा। ठीक है। थर्ड है आपका द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज कॉल्ड वाई एक्सिस, जो मैं आपको बता सकता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी इस वाले केस में अगर इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका ओरिजिन। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड आपका एक्स कोऑर्डिनेट एंड और एप्सिका, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कॉल्ड आपका वाई कोऑर्डिनेट। ये तो सिंपल चीज़ बात ये है कि अगर ये मान लो कि यहाँ से पॉइंट अगर वाई एक्सिस से अगर कोई पॉइंट यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स को डिनोट करेगा। समझे बात को, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर जो 6 है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड आपका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस कॉल्ड आपका वाई कोऑर्डिनेट। जो बात यही है आपका, यहाँ पे होगा तो आपका ये आपका वाई से जो डिस्टेंस हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, जो एक्स से डिस्टेंस होगा, और यहाँ से आपका वाई से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर में है द ओरिजिन है जो आपका जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ओरिजिन के इसलिए कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है? 0 0 होता है। एंड कोऑर्डिनेट बोथ है 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आपका 0 0। पॉइंट नंबर 8 है ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एफ एनी कोऑर्डिनेट यानी 0, वही सी बात है, वहाँ 0 होगा। 9 नंबर में ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है जीरो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड सो कोऑर्डिनेट इज आपका 0 वाई। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा जो वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? आपका 0 होता है। और वाई एक्सिस पे हमेशा आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 10 है द एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इन 4 पार्ट्स, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इस केस में आपका जो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये आपका फर्स्ट को, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट आपका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इस केस में आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, तो इस केस में आपका क्वाड्रेंट की कुछ बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया है जैसे आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसमें क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? इधर आने में देखो एक्स नेगेटिव हुआ तो एक्स आपका नेगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव हो गया। इस केस में अगर देखोगे तो आपका इधर देखो वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव है, तो इसमें दोनों नेगेटिव हो गया। इस केस में आपका एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये हो गया। तो ये आपका कोऑर्डिनेट का आपका साइन चेंज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चूँकि ये फार्मूला पूछे जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट में। जैसे मान लो कोई पॉइंट आपका P है, कोई पॉइंट आपका Q है, दोनों भी डिस्टेंस निकालना है। P का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं x1 और y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 और क्या है आपका y2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A B या PQ मान लो, तो डिस्टेंस निकालने का कोऑर्डिनेट फार्मूला ये है आपका स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको ओरिजिन से अगर जीरो निकालना, मान लो यहाँ से अगर निकालना है, अगर यहाँ से अगर निकालना है तो यहाँ कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, तो इसमें x1 y1 जीरो कर दोगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, d इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद सेक्शन फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फार्मूला में जैसे मान लो डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में अगर एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना हो तो m(x2) प्लस माफ़ कीजिएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू आपका my2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कोई लाइन सेगमेंट को अगर मान लो कि m1 और m2 के अगर रेशियो में डिवाइड करें तो इसका फार्मूला है। और मिड पॉइंट अगर निकालना है तो सिंपल क्या करते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को अगर जोड़ दो 2 से डिवाइड कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट जोड़ दो, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्रेंगल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर ट्रेंगल के अगर तीनों कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया रहे, तो इस फार्मूला से एरिया निकालते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये आपका एरिया निकालने का इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, ठीक है। और इस केस में बोलता है कि मान लो कि कॉलिनियर है, अगर तीनों पॉइंट ए बी सी अगर कॉलिनियर पॉइंट है तो इस केस में क्या होगा कि वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बात करें, एक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकालते हैं आपका यूजिंग आपका कार्टेशियन। तो इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।